केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर धरना देने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को हिरासत में ले लिया। ये विधायक नगर निगम में कथित घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर गृह मंत्री और उपराज्यपाल आवास के विधायक बाहर धरना देने जा रहे थे। जिन विधायकों को हिरासत में लिया गया है उनमें दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा, कुलदीप कुमार, ऋतुराज कोविंद, संजीव झा आदि शामिल हैं। ग्रेटर कैलाश से आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने विधायक ऋतुराज को गिरफ्तार कर लिया है। आज उन्हें एलजी अनिल बैजल से मिलने जाना था। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अब किसी को आवाज भी उठाने नहीं दे रहे हैं। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। आज राजस्थान के किसानों ने भी आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा कि वो जयपुर दिल्ली हाईवे आज ब्लॉक करेंगे। हालांकि एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल काफी कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही 14 दिसंबर को किसानों ने भूख हड़ताल करने की भी धमकी दी है। इस बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर ये है कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद पड़े दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को अब खोल दिया गया है। शनिवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इसके बाद बॉर्डर खोलने पर सहमति बनी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या किसानों की राय कृषि कानून को लेकर बट रही है। पंजाब से किसानों का दिल्ली आना लगातार जारी है। कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर किसान अभी जिद पर अड़े हैं। दिल्ली की बढ़ती ठंड में किसानों को इस तरह कब तक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठना पड़ेगा। क्या किसानों और सरकार में सहमति की कोई गुंजाइश नजर आती है? ये सवाल फिलहाल सभी के जहन में है। सरकार के साथ कई बैठकें होने के बाद भी किसानों का आंदोलन 17वें दिन तक पहुंच चुका है। बातचीत से समाधान न होने के बाद अब किसान आंदोलन और तेज करने का प्लान कर रहे हैं, जिसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर से बैठक की। इसमें 14 दिसंबर को पूरे देश में होने वाले प्रदर्शन को लेकर किसानों ने चर्चा की। साथ ही किसानों की दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की भी योजना है। इसके अलावा अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने और 14 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों और बीजेपी के मंत्रियों नेताओं के घरों का घेराव और उनका बहिष्कार किए जाने का भी प्लान है। वहीं इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि सरकार का मकसद किसानों की माली हालत में सुधार लाना है। इसके लिए चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र सरकार हर कोशिश कर रही है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहम कदम उठाए गए हैं, जिनका लाभ किसानों को मिलना शुरू भी हो गया है। बेंगलुरु में कड़ुगोगी के रहने वाले 65 साल के एचएमजी बादशाह ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए अपनी जमीन को हनुमान मंदिर के लिए दान कर दिया है। एचएमजी बादशाह कार्गो का कारोबार करती है। उनके पास 3 एकड़ खानदानी जमीन है। उनकी जमीन के पास ही एक छोटा सा और बहुत पुराना हनुमान मंदिर है। इस मंदिर से श्रद्धालुओं की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन जगह कम होने की वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उन्होंने खुद ही मंदिर कमेटी के सामने जमीन देने का प्रस्ताव रखा। जमीन मिलते ही मंदिर का विस्तार शुरू कर दिया गया है। यह जमीन बेंगलुरु के ओल्ड मद्रास रोड पर है। कहा जाता है कि यह इलाका बहुत पॉश है। जमीन की लोकेशन भी मेन रोड में है। इसके कारण इसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बादशाह की दानवीरता देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। उनकी तारीफों के लिए मंदिर में और बाहर होर्डिंग पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के नए मामले शनिवार को कुछ बढ़े हैं, मगर मौतों की गिनती में कमी आई है। भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 30,254 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ रविवार को संक्रमण का कुल आंकड़ा 98,57,029 तक पहुंच गया है। वहीं इसी दौरान 391 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,43,019 हो गई है।
पिछले 24 घंटों में कुल 33,136 लोग संक्रमण से उबरे हैं, जिनके साथ ठीक हुए लोगों की संख्या 93,57,464 हो गई है। वर्तमान में 3,56,546 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर 94.93% है और मृत्यु दर 1.45% है। आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 15,37,11,833 टेस्टिंग की जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को 73,413 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 1,935 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। 47 मरीजों की मौत के साथ कुल मौतों की गिनती 9,981 पहुंच चुकी है। 95.48% रिकवरी रेट के साथ राजधानी दिल्ली में अब एक्टिव केसेस 17,373 बचे हैं। बीते 11 दिनों से लगातार पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, जबकि लगातार 8 दिनों से नए मामलों की गिनती 3,500 से कम है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र अब तक 18,76,699 मामलों के साथ सबसे खराब स्थिति वाला राज्य बना हुआ है। इसके बाद नंबर आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का। कोविड-19 वैक्सीन के 8 कैंडिडेट क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में हैं, जो निकट भविष्य में प्राधिकरण के लिए तैयार हो सकते हैं। इनमें 3 स्वदेशी वैक्सीन भी शामिल है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.